डॉक्टर दिनेश शर्मा के सर सजा नया ताज, तो बधाई देने पहुंचा जन सैलाब। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व डॉक्टर दिनेश शर्मा के समर्थक उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर 15 सितंबर को जश्न मनाने की योजना बना रहे थे, पर 7 सितंबर तक किसी अन्य का नामांकन न होने के कारण शुक्रवार को उनके आवास पर जमकर जश्न मनाया गया। निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए डॉक्टर दिनेश शर्मा को बधाई देने लोग उनके लखनऊ आवास पहुंचने लगे। अपने आधा सैकड़ा साथियों के साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा को बधाई देने पहुंचे उनके करीबी अजय पांडे ने इस उपलब्धि पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, श्रीमान जी, आज जो है आप डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत सम्मान करने हैं, क्या कारण है इसका? हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सबसे प्रिय शिक्षकों में, शिक्षक नेताओं में और लोगों के बहुत मनपसंद नेता अब लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठ के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको दिल्ली बुलाया है। तो हम सब आज राज्यसभा में उनके निर्विरोध जीतने की खुशी में उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हम हैं, हमारे संग ये टीम जो है इसमें आम नागरिक हैं, जिसमें हमारे साथ एक्स सर्विसमैन, एक्स डिफेंस, एक्स एयरफोर्स भी ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा आगरी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ ही एंटरप्रेन्योर हैं और इसके अलावा बड़े किसान भी हैं। तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से लोग इकट्ठा हुए हैं, सब आपस में मित्र हैं और हम सब दिनेश शर्मा जी के बहुत ही विश्वसनीय टीम के मेंबर हैं और बहुत उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अरे, दिनेश शर्मा जी के जो भाजपा है उसमें कई वरिष्ठ लोग भी हैं, उनको इग्नोर करके दिनेश शर्मा जी को बनाया गया है, नामित किया गया है, इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं? देखिए, इग्नोर वर्ड हमारे भाजपा में कभी नहीं होता है। सबको सबका सबके समय पे मिलता है और हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को ये मौका दे दिया गया है और अब वो भी अपना कौशल जो पहले भी दिखा चुके हैं उससे भी और समृद्ध होके गए हैं और हमें बिल्कुल इस बात का यकीन है कि वो केंद्रीय नेतृत्व की जो उनको चुनने की बात है उसका मान रखते हुए हम सब का मान रखेंगे। हम सब इसी शुभाकांक्षा के संग उनको मिलने के लिए। दिनेश शर्मा जी का जो स्वभाव है बड़ा ही शांत एवं संयमशील है, वो अन्य नेताओं की तरह वाक युद्ध पे विश्वास नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो इनको चयन किया गया है उसमें खरे उतरेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो उनके जो मार्गदर्शक रहे या जिनको वो अपना बड़ा मानते हैं, माननीय श्रद्धेय अटल जी, तो उनके बारे में भी कुछ ऐसे ही कहा जाता था। हमें लगता है कि पर्सनालिटी भी बहुत कुछ मैच करती है और वो एक ऐसे कुशल नेता हैं जिनकी सारे नेताओं के समस्त लोगों से अपने अच्छे खुद के रिश्ते हैं और उनसे भी सामने आके कोई बुरा वक्ता भी मैंने कई बार देखा है, जो लोग बड़े तेज़ समझे जाते हैं, वो भाई साहब के सामने आके, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के सामने आके बड़े प्रिय हो जाते हैं। गौतम बुद्ध जैसा स्वभाव है। तो हम सब इसके लिए बहुत केंद्रीय नेतृत्व के बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब को अच्छा मौका दिया और वो और भी राष्ट्र की सेवा करें आगे जाके। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश शर्मा को बधाई देने काफी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी भारी संख्या में डॉक्टर दिनेश शर्मा को राज्यसभा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई देने पहुंचे। उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे व डॉक्टर दिनेश शर्मा के काफी करीबी पूर्व पार्षद जीडी शुक्ला ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर कहा, जी, इस समय हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के काफ़ी करीबी शख्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। श्रीमान जी, जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को इतनी बड़ी उपलब्धि दी गई, क्या मानते हैं आप? ये उनके पार्टी का बहुत ही बड़ा इसमें सहयोग है। उनके वजह से क्योंकि भाजपा के नीति रही है कि हमेशा नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे लाते हैं, इसीलिए और चूँकि मोदी जी और सभी लोग ज़मीन से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए जो भी कार्यकर्ता काम करता है, मेहनत करता है और चूँकि पुराने से लगभग 25-30 साल पुराने कार्यकर्ता है, उन्होंने काम किया, कई विभिन्न पदों में रहे, युवा मोर्चा से लेकर केंद्रीय युवा आयोग में रहे, पर्यटन चेयरमैन रहे, डिप्टी सीएम रहे, पार्टी के लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय संस्था प्रमुख रहे, गुजरात के प्रभारी रहे, तमाम पदों में रहे
इधर कुछ वजह से थोड़ा सा रुके हुए थे, फिर पार्टी को जहाँ उनको समझ में आया उन्होंने आगे, तो आगे भी जहाँ चाहेंगे वो पार्टी के ऊपर है, जहाँ वो चाहेंगे ले आएंगे। आज के राजनीति के जो नेता हैं उनसे बिल्कुल विपरीत छवि है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की। काफ़ी शांत एवं संयमशील माने जाते हैं। आप क्या मानते हैं देश को? भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी शांत स्वभाव के, जितने भी हैं जो भाजपा मूल के जो कार्यकर्ता हैं वो सब शांत स्वभाव, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे कल्लाद जी रहे हों, चाहे माननीय राजनाथ जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी, सभी लोग शांत स्वभाव से रहें। आप क्या मानते हैं पार्टी को कितना लाभ होगा? भाजपा को बहुत लाभ होगा। अभी लगातार 1.5 साल से पार्टी में दौड़ी रहे थे, चारों तरफ वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम में कहीं ना कुछ कर ही रहे थे, शांत कभी नहीं बैठे। वो लगातार कार्यकर्ता उनको कभी छोड़ता ही नहीं है, चाहते भी हैं तो बैठते हैं, बैठ ही नहीं पाते। कार्यकर्ता उनको कभी नहीं छोड़ा। 1.5 साल भी पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं वो दौड़ते ही रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं यूपी के। क्या इसका लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, क्या कोई नया कुछ कर पाएंगे? अब देखिए भाजपा का है, वो करेंगे जरूर, मेहनती नेता हैं, जीवन भर उन्होंने मेहनत किया, पार्टी के संगठन के लिए मेहनत किया है, उनके परिवार में उनके पिताजी ने मेहनत की है, वो भी किए हैं और अभी तक मेहनत कर ही रहे लगातार भी। और भी जो भी आगे होगा पार्टी जो भी जहाँ भी लगाएगी वो बहुत ही मन से और काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। हमारी शुक्रवार की सुबह से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित डॉक्टर दिनेश शर्मा के आवास पर बधाई देने भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों का आना शुरू हो गया था और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया भीड़ बढ़ती गई। बधाई देने पहुंचे किसान संगठन के पदाधिकारी ने कहा, श्रीमान जी, आप खेती किसानी से जुड़े हैं, ऐसा सुनने में आया है। दिनेश शर्मा जी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसानों के लिए कोई उम्मीद जगी है? नमस्कार, मैं शांतनु शुक्ला और दिनेश शर्मा जी से हम लोग बहुत आशा करते हैं। किसानों के लिए उन्होंने हमेशा सोचा है। जब वो यहाँ पर डिप्टी सीएम थे तब भी उन्होंने कई योजनाएं किसानों को लाभान्वित करने के लिए चलाई थी और कई योजनाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सीधे किसानों तक नहीं पहुँच पाती थी उसको भी उन्होंने जो है पहुँचाने का पूरा दायित्व निभाया। कभी भी कोई किसान व्यक्ति, जैसे मैं उनके पास आता था, उनसे कहता था कि डॉक्टर साहब हमें ये योजना, इसका हमको जो है लाभ नहीं मिल पाया, तो दिनेश शर्मा जी ने कभी भी 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत अपने पीए को बोला कि ये तुरंत जो है इनका कार्य करवाया जाए और इनको जो है सब्सिडी हो गई या और कोई योजना हो गई उसके अंदर तुरंत लाभान्वित करा जाए। और इनके साथ जो हमारे साथ जो आए हुए और तमाम किसान थे, जो उन्नाव से और बाराबंकी से और लखनऊ से जो किसान आए थे, उनको भी उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने का कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि दिनेश शर्मा जी अपनी उसी छवि के लिए मशहूर हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे हरदोई हो, वहाँ के किसान आज भी जो है दिनेश शर्मा जी को जो है बहुत ही प्रेमपूर्वक जब भी पहुँचते हैं तो हम लोग के घर में वो भोजन जरूर करते हैं और हम लोग के यहाँ वो रहकर खाना खाकर जरूर जाते हैं। करीब 3 बजे डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। वापस लौटते समय उन्होंने लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में माथा टेका, जिसके बाद वो स्वतंत्र देव सिंह के साथ अपने आवास पहुंचे, जहां पर बधाइयों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि मानो खत्म होने का नाम ही न ले रहा हो। भीड़ इतनी कि तिल रखने तक की जगह न बची। बधाई देने पहुंचे वायुसेना के रिटायर्ड सैनिक ने इस अवसर पर कहा, श्रीमान जी, आज जो है आप दिनेश शर्मा जी का स्वागत सम्मान करने आए हैं। मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड वायु सैनिक हूँ। दिनेश शर्मा जी एक बहुत ओजस्वी लीडर हैं। पहले भी उत्तर प्रदेश के राजनीति में मेयर और उसके बाद से उप मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करने आए हैं और आगे राष्ट्र की राजनीति में अपनी अच्छी छाप छोड़े, इसके लिए हम उन लोग का सम्मान करते हैं। बहुत सीधा सरल स्वभाव है डॉक्टर दिनेश जी का। आपको क्या लगता है आगे जहाँ पे उनको भेजा गया है, यानी अब प्रदेश से देश की राजनीति करेंगे, वहाँ पे कितना सफल होंगे वो? आजकल ऐसी जो एक विचारधारा है, समावेशी विचारधारा के बहुत ही धनी आदमी हैं और हर पार्टी के लोगों को, हर तरह के लोगों को साथ ले चलने की जो एक मोदी जी की मुहिम चली है उसमें ये बहुत योग्य बैठे हैं। धन्यवाद। पुष्प वर्षा व आतिशबाजी के बीच बधाइयों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह, रायबरेली से विधायक अदिति सिंह, GD शुक्ला, अजय पांडे, विक्रम चंडेल, RL शुक्ला, रिटायर्ड सैनिक अजीत श्रीवास्तव, गजेंद्र त्रिपाठी, शांतनु शुक्ला, पूनम कनौजिया, राधा कनौजिया, पूजा, अजय गुप्ता पुन्नी,
कानपुर से संजय पांडे, सीतापुर से हरश्याम मिश्रा, बहराइच से डॉक्टर मनीष शुक्ला, फतेहपुर से सूरज सिंह के अतिरिक्त अभिषेक मिश्रा, प्रवीण मिश्रा, अनिल शुक्ला, विनोद अग्रवाल, मोहित, अवधेश मिश्रा, नीरज सिंह चौहान, आर्यन शुक्ला, नवीन गुप्ता, नवीन श्रीवास्तव, संदीप, एडवोकेट सत्येंद्र अवस्थी, रवि पांडे, विक्की, आशीष योगेंद्र, बबलू कनौजिया, निखिलेश सिंह, अजीत चौबे, फरीद एजाज, बीपी मिश्रा व शीतला माता मंदिर के कार्यकर्ताओं ने भी पहुंचकर डॉक्टर दिनेश शर्मा को बधाई दी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को बधाई देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता गौरव ने कहा, गौरव जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को जो है एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप क्या मानते हैं भाजपा को कितना लाभ पहुंचाएगी? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि एक वार्ड के अध्यक्ष है जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो वार्ड के अध्यक्ष से मध्य क्षेत्र में कोई दायित्व पाता है, उसके बाद जिले में दायित्व पाता है, उसके बाद लखनऊ का महापौर बनता है। महापौर बनने के साथ साथ गुजरात के प्रभारी बनते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बनते हैं। पूरा सफ़र तय करते हुए आज देश के उच्च सदन में पार्टी ने उनको भेजा है। लाभ और हानि की बात करना तो मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरीके से एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी और उसके परिवार को दिया हो, तो आज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और वो आज राज्यसभा सदन पहुंच रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि देश में जो भी राजनीति भाजपा कर रही है या भाजपा के जितने नेतागण हैं, उसमें शीर्ष नेतृत्व में उनका भी स्थान है। कहीं ना कहीं तभी पार्टी ने उनको मौका दिया। तो आने वाले समय में डॉक्टर साहब को आप बड़े चेहरे के रूप में देखेंगे। ये सब हम सब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि हम उनको बड़े स्तर पर राजनीति करते हुए और पार्टी में योगदान देते हुए, देश में स्वच्छ राजनीति करते हुए हम उनको देखें। गौरव जी, एक प्रश्न ये है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का जो स्वभाव है, जैसा कि आज की जो राजनीति है तू मैं वाली, वैसा बिल्कुल उलट है। बहुत शांत एवं संयमशील माने जाते हैं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, ये मीडिया का सोचना हो सकता है। डॉक्टर साहब की जो छवि है वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है, अटल जी की विचारधारा जो रही हो, आज कल्याण सिंह जी की विचारधारा जो रही हो, और जो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है विकास की, उसके साथ लगातार वो समन्वय बनाकर स्थापित करते हुए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की जहाँ पे उपयोगिता है वो पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है, और शायद तभी उन्होंने उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो ये फैसला पार्टी ने लिया है वो सोच समझ के लिया होगा। हम सबको धैर्य रखना चाहिए और आने वाले समय में देखना चाहिए डॉक्टर साहब क्या करेंगे। 2024 में क्या भूमिका होगी डॉक्टर साहब की? ये तो देखिए, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। ना तो ये मीडिया तय कर पाएगी, ना मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तय कर पाऊंगा। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से तय करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी तय करेगा उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का एक बहुत अहम योगदान होगा। ऐसा हम सब सोचते हैं, समझते हैं, और ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। ठीक, धन्यवाद। पी न्यूज भारत के लिए रवीना के साथ मैं राजेश चौधरी।